हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का बहुत स्वागत है मैं आज के नए ब्लॉग में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि कल का ब्लॉग था बर्थडे ब्लॉग बाबू का, तो थोड़ा बहुत मैंने शूट किया था, ज़्यादा मैंने कुछ ब्लॉग बनाया भी नहीं। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ बताना, ठीक है। और आज मम्मी पापा भी जाने वाले हैं, कल मम्मी पापा शाम को ही आए थे और आज चले भी जाएँगे, तो थोड़ा उदास सा लग रहा है। तो अभी बस सुबह का नाश्ता वगैरह सब हो गया, अभी दिन के 12 बज गए हैं और अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि सुबह से ब्लॉग स्टार्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। कभी कुछ हो रहा था, तो बस अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। अभी जा रही हूँ मैं खाना बनाने, तो चलो बने रहो गाइस आज के ब्लॉग में। देखो क्या क्या मैं करती हूँ और क्या बनाती हूँ खाने में, जो भी बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये रही मेरी छोटी बहन, ये रहा मेरा भाई यहाँ पे सोया हुआ, ठीक है। अभी बस जा रही हूँ बाहर में, जाके खाना बनाने की तैयारी करते हैं और आपको भी दिखाते हैं क्या बनाते हैं। आप लोग बने रहो ब्लॉग में एंड तक, ठीक है। वैसे यहाँ पे सीधा मैं आप लोगों से खाना बनाने के टाइम पे मिल रही थी। खाने में मैं बना रही थी आज मटन, चावल, सैलेड वगैरह सब था। तो चावल मैंने पतीले में चढ़ा दिया था, कुकर में मैंने मटन बना रही थी। मटन मैं आज खुद से बना रही थी क्योंकि हस्बैंड पापा मम्मी के साथ बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं ही बनाती हूँ मटन, देखती हूँ कैसा बनता है। वैसे मुझे बनाना आता है लेकिन मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे मटन बनाते हैं, तो मैं उन्हें ही दे देती हूँ बनाने के लिए। उन्होंने बोला कि आज तुम ही बनाओ, तो फिर मैं सोचा अच्छा ठीक है मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं मटन बना रही थी, मेरा लगभग आधा मटन सीज चुका था और पापा मम्मी सब बात कर रहे थे। यहाँ पे बाबू भी खेल रही थी मेरे भाई बहनों के साथ, तो बाबू भी आज बहुत खुश थी। रात में तो रो रही थी थोड़ा सा सबको देख के, लेकिन जब इसने सबको पहचानना शुरू कर दिया फिर उसके बाद नहीं रोई। तो यहाँ पे फिर उसके बाद हस्बैंड आ गए थे मटन में मसाला वगैरह सब डालने के लिए, वो खुद से देख रहे थे कि कैसा बन रहा है। तो फिर उन्होंने मसाला वगैरह सब डाला, थोड़ा सा भूना और मैं साइड में चावल को देख रही थी कि चावल ठीक है या नहीं। चावल में पानी कम हो गया था तो मैं उसमें ऊपर से पानी ऐड कर रही थी ताकि चावल ज़्यादा मतलब कच्चा कच्चा ना रहे, चावल अच्छे से खिला खिला बन जाए। मुझसे गलती ये हो गई थी कि चावल मैंने ज़्यादा डाल दिया था और पतीले में चावल उतना आ नहीं रहा था, मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि इतना चावल नहीं आएगा, तो इसलिए पानी उसमें से थोड़ा कम हो गया था। तो फिर मैंने ऊपर से थोड़ा पानी ऐड किया, इससे मतलब चावल जो है अच्छे से सीज जाएगा। तो उसके बाद मेरा चावल बन गया था, फिर मैंने चावल को अच्छे से पसा के रख दिया, उसका जो माड़ होता है वो निकाल दिया और चावल को अच्छे से पसा दिया। और साइड में ही हस्बैंड का मटन भी भुना हुआ हो चुका था, उन्होंने बोला कि इसमें पानी डालने का टाइम आ गया है, इसमें थोड़ा सा पानी ला दो, तो मैं इसमें पानी डाल देता हूँ। फिर मैंने उनको पानी ला के दिया तो हस्बैंड ने उसमें पानी डाला, मटन बन चुका था। मटन काफ़ी अच्छा बना था आज का। आप लोगों को मैं उतना डिटेल में रेसिपी नहीं दे पाई क्योंकि आज मैंने रेसिपी तो शूट नहीं किया था। आप लोगों को अगर मेरी मटन की रेसिपी चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो में रेसिपी बता दूंगी, सिर्फ रेसिपी बता दूंगी कि कैसे मैं बनाती हूँ या कैसे मेरे हस्बैंड बनाते हैं मटन। मेरे हस्बैंड काफ़ी अच्छा मटन बनाते हैं, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। और उसके बाद कुछ इस तरह से लग रहा था देखने में इतना सुंदर लग रहा था, खाने में आप लोग सोच ही सकते हो कितना अच्छा लग रहा होगा। दिन का चावल और मटन बनाया, सैलेड है। तो गैस यहाँ पे पापा अपने नातिन के साथ खेल रहे थे। ये पापा है मेरे और ये मेरी बेटी, आप लोगों को पता ही है। और ये मेरी बहन, भाई, मम्मी सब लोग जाने की तैयारियां कर रहे थे। यहाँ पे मैं कुछ बोल रही थी लेकिन फिर कुछ रिकॉर्ड हुआ नहीं, तो मैंने सोचा वॉइस ओवर ही कर देती हूँ। यहाँ पे मम्मी पापा सब रेडी हो गए थे और मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था इन लोगों को जाने देने का, लेकिन इन लोगों को भी जाना था क्योंकि इन लोगों के गाँव में भी कुछ फंक्शन थे तो उन्हें भी अटेंड करना था। तो फिर यहाँ पे पापा बोल रहे थे कि गाड़ी आ चुका है, चलो अब जाने का टाइम आ गया है। तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि क्यों जा रहे ये लोग। बस यहाँ पे पापा मम्मी भी निकल चुके थे रोड पे, यहाँ पे रोड पे मैं भी आ गई पापा मम्मी को छोड़ने के लिए। हस्बैंड चले गए थे इस टाइम पे बाथरूम, इसलिए वो आ नहीं पाए, नहीं तो वो भी आते। तो बस यहाँ पे मम्मी पापा बाबू के साथ थोड़ा सा बात कर रहे थे, बाबू को मतलब दुलार प्यार कर रहे थे। फिर पापा मम्मी का गाड़ी भी आ ही चुका था, तो फिर मम्मी पापा बोले ठीक है मैं जाता हूँ, फिर आऊँगा जल्दी। उसके बाद बाबू सब भी बगल में ही दुकान था, तो मेरे भाई बहन दुकान भी चले गए थे। फिर वहाँ से कुछ सामान लिया उन्होंने, उसके बाद फिर वो लोग चले गए और मेरा मन काफ़ी उदास हो गया था। और मम्मी भी बोल रही थी कि चलो मेरे साथ ही, लेकिन फिर अभी जाने का मतलब नहीं था कि ऐसा कोई प्लानिंग पहले से था नहीं कि अभी जाना है, तो मैंने कुछ भी प्लान कपड़ा वपड़ा सब कुछ भी नहीं पैक किया था। तो फिर मैंने बोला कि तुम लोग जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगी। तो फिर यहाँ पे बस मम्मी पापा सब निकल गए और मेरा मन काफ़ी उदास हो गया था।
बस चलो आप लोग देखो आगे। तो गाइस मम्मी पापा बाबू भाई बहन सब चले गए। अभी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत अजीब सा ही लग रहा है। कल जब आने वाले थे तो इतना मतलब एक्साइटमेंट थी कि पापा मम्मी आ रहे हैं, और अभी चले गए तो बहुत उदास सा, अभी से ही उदास सा लगने लग गया। अब घर जाऊंगी तो और भी उदास लगेगा। अभी उनको छोड़ के आई हूँ, इतना खाली खाली सा लग रहा है। मुझे लग रहा है क्यों चले गए, रहते तो और कितना अच्छा लगता। लेकिन उन लोगों के पास भी टाइम नहीं था, उनके पास भी कुछ काम था, तो फिर उनको जाना ज़रूरी ही था, नहीं तो 1-2 दिन रुक भी जाते। फिर आएंगे पापा मम्मी जल्दी, ठीक है। तो चलो गाइस चलते हैं घर। अभी ज़्यादा तो मैं नहीं बात कर पाऊँगी, अभी जाती हूँ घर। घर में देखती हूँ, थोड़ा सा समेटना वमेटना भी है। आज सबसे बड़ी बात है कि मैंने अभी तक नहाया नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला सब कुछ करने में, तो नहा नहीं पाई मैं। तो अभी नहाऊंगी मैं थोड़ा, और बर्तन वर्तन धो के। तो गैस मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। तो गाइस मम्मी पापा चले गए थे तभी, फिर वहाँ से आने के बाद मैंने थोड़ा सा आराम किया। बाबू को मैंने सुलाया, बाबू सो गई थी, और हस्बैंड भी आज घर में ही थे, तो बाबू को मैंने हस्बैंड को मैंने बाबू के पास छोड़ दिया है। क्योंकि वो सोए हुए भी मैं अगर उठ जाती है तो वो ढूंढने लगती है कोई मेरे पास है या नहीं, कभी मुझे ढूंढेगी कभी अपने पापा को ढूंढेगी। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप बैठिए बाबू के पास, मेरा थोड़ा बहुत काम है तो मैं वो कर लेती हूँ। फिर मुझे नहाना भी है, क्योंकि मैंने आज नहाया नहीं है सुबह से, क्योंकि पापा मम्मी थे, तो मैंने वो सोचा कि मैं इन्हीं के पास बैठी रहती हूँ, थोड़ा सा खेल रही थी। बाबू भी अपने नाना नानी के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सबके साथ बैठने में, बातें करने में, क्योंकि मुझे पता ही था पापा आज चले ही जाएंगे। तो फिर मन उदास तो हो ही जाता है, मम्मी पापा चले जाते हैं तो। और बस उसके बाद अभी आई हूँ मैं किचन में अभी बज रहे हैं 4:30 बज गए हैं, 4:45 हो रहे हैं। अभी मुझे धोना है बर्तन। पीछे देख सकते हो आप किचन कितना मेरा गंदा हो चुका है, क्योंकि मैंने खाना बनाने के बाद किचन में कुछ भी नहीं किया साफ़ सफाई का काम। मैंने सोचा बाद में ही करूँगी, अगर मतलब आराम से। तो यहाँ पे बहुत सारे बर्तन सिंक में भी है, पीछे देख सकते हो खाना खाने के बाद हो गया। फिर यहाँ पे भी सारा बर्तन है, मटन वाला और चावल वाला सब, तो इन सबको भी धोना है। अभी जल्दी से मैं इन सबको धोती हूँ, किचन क्लीन करती हूँ, गैस पोंछती हूँ, सारा काम करती हूँ, उसके बाद नहा के आती हूँ। गैस फिर मिलती हूँ आपसे, आप लोग बने रहो व्लॉग में। मन काफ़ी उदास लग रहा है, काम करने का भी मन नहीं हो रहा है, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, मन हो रहा है सिर्फ बैठी रहूँ। लेकिन फिर भी काम है, करना ही पड़ेगा। कौन मतलब ऐसे छोड़ तो नहीं सकती हूँ, फिर अजीब सा ही लगता है मन कि काम भी नहीं हुआ है, तो मन पूरा भारी भारी सा लगेगा। तो जल्दी से मैं ये सारा काम निपटाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गैस कल शाम के बाद से मैं आप लोगों से सीधा अभी दूसरे दिन सुबह में मिल रही हूँ, तो उसके लिए बहुत सॉरी, क्योंकि मैं कल रात आप लोगों को कुछ नहीं दिखा पाई, रिकॉर्ड नहीं कर पाई। एक तो मेरा बैटरी लो हो गया था, तो मैं चार्ज में मैंने लगा दिया था फ़ोन को, तो मैं फिर भूल गई कि मुझे कुछ रिकॉर्ड भी करना है। बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मुझे रिकॉर्ड करना, व्लॉग बनाना है, दिखाना है। मैं पूरा भूल ही गई थी, क्योंकि मन भी बहुत उदास सा था, और थोड़ा थक भी गई थी, क्योंकि परसों पूरा हो गया था, बहुत थकावट हो गई थी, तो मन भी उदास ही था। पापा मम्मी चले गए कल, तो मतलब मेरा मन नहीं था कि कल जाए, तो बस इसीलिए। उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड किया नहीं, और खाना भी रात में मैंने नहीं बनाया था, हस्बैंड ने ही बनाया था, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था खाना बनाने का। तो हस्बैंड ने बोला छोड़ दो तुम, आज मैं ही बना देता हूँ। तो कल हस्बैंड की छुट्टी भी थी, तो फिर वो घर में ही थे, तो उन्होंने ही बना दिया खाना वगैरह सब। मैं बाबू को लेके ही बैठी हुई थी, और बस उसके बाद खाना पीना खाने के बाद हम लोग सो गए थे। तो अभी दूसरा दिन सुबह हो गया, अभी सुबह का हो गया सारा काम वगैरह। अभी हस्बैंड ऑफिस भी चले गए, और मैं अपना नाश्ता लेके आई हूँ। नाश्ते में आज पिज़्ज़ा है, क्योंकि अभी सुबह सुबह हस्बैंड ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। उन्होंने बोला कि अभी पिज़्ज़ा ही खाना है मुझे, क्योंकि पता नहीं क्यों मन हो जाता होगा, तो हो गया होगा, तो उन्होंने बोला पिज़्ज़ा ही खाऊंगा आज, अभी ऑर्डर करता हूँ मैं। और मतलब डोमिनोज भी खुल गया था, तो मुझे लगता है सबसे पहला ऑर्डर हमारा ही था। तो ये पिज़्ज़ा भी आ ही गया, तो छोटा वाला ही था, तो 2-3 स्लाइसेस उन्होंने खाया, और 3 स्लाइसेस बच भी गया है। तो बस ये मैं खाऊंगी। बाबू को मैंने खिला दिया है दलिया, बाबू यहाँ पे बैठी हुई है, बाबू भी उठ गई, बाबू का भी मसाज वगैरह सब मैंने कर दिया है। बिट्टू बाबू भी खेल रही है। मैंने सोचा कि इस ब्लॉग को मैं एंड कर देती हूँ, और मिलती हूँ जल्दी और एक नए ब्लॉग में। आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ब्लॉग में बहुत सारा कमेंट करना, और आप लोग बताना ब्लॉग कैसा लगा, और ब्लॉग को लाइक भी कर देना। तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय। आप लोग खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।